हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी? तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल RWP यानी रोज़गार विद पंकज पर। तो दोस्तों, ये पार्ट 5th होने वाला है वीडियो का। पार्ट 5th होने वाला है ये वीडियो का, ठीक है। जिसने भी अब तक पार्ट 4 नहीं देखा है, पार्ट 4 ज़रूर देखिएगा, ठीक है। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं आगामी परीक्षाओं के लिए। तो दोस्तों, जो चैनल पे नए हैं, आपको पता है आपको क्या करना है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों। तो दोस्तों, इससे पहले हमने 80 क्वेश्चन कवर करे हैं, तो 80 क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, आज वीडियो की शुरुआत। 20 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन से गुजरेंगे दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा वीडियो को। चलिए, आसंती देव राजवंश की प्रारंभिक राजधानी थी। तो आसंती देव राजवंश की प्रारंभिक राजधानी जोशीमठ थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंपावत स्थित राजबुंगा किला किसने बनवाया था? तो सोमचंद ने बनवाया था चंपावत का राजबुंगा किला। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोमचंद ने ये झूसी नामक स्थान से आया था, इलाहाबाद से, ठीक है। तो ये अपने 27 यात्रियों के साथ यात्रा करने आया था, साथियों के साथ, ठीक है। तो उस समय वीरम देव थे यहाँ पे शासक, ठीक है, कत्यूरी वंश के। तो उनके दामाद भी थे ये, ठीक है। चंपावती नामक बेटी थी इनकी, उन्होंने विवाह कराया था सोमचंद से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य की सीमाएं कितने भारतीय राज्यों की सीमाओं को छूती है? तो 2 भारतीय राज्य हैं जिनसे होकर उत्तराखंड की जो सीमाएं गुजरती है, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य के कितने जिले नेपाल देश की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो नेपाल देश की सीमा को 3 जिले हैं जो स्पर्श करते हैं, उधम सिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। टिहरी रियासत को किस राजा ने बसाया था? तो टिहरी रियासत को सुदर्शन शाह ने बसाया था, ठीक है। और टिहरी रियासत का विलय कब हुआ था भारत में? 1 अगस्त सन 1949, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। टिहरी रियासत की राजधानी टिहरी से हटाकर नरेंद्र नगर कब लाई गई थी? तो टिहरी जो रियासत की राजधानी थी टिहरी से हटाकर नरेंद्र नगर नरेंद्र शाह के समय आई थी 1924 में, ठीक है दोस्तों। चलिए सॉरी 1924 में आई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो कत्यूरी राजवंश का संस्थापक निम्बरदेव था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। और यहाँ पे क्या बताया आपको, खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया था? 88 पे खगमरा किले का निर्माण करवाया था राजा भीष्मचंद ने, ठीक है। अभी आपने पटवारी का पेपर दिया होगा तो उसमें पूछा गया था कि खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया, ठीक है। जो भी मैं आपसे क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या बताना है कि उत्तराखंड का कौन सा शहर गढ़वाल का द्वार कहलाता है? तो गढ़वाल का द्वार कोटद्वार कहलाता है, जो कि पौड़ी में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड का कौन सा शहर जो है कुमाऊं का द्वार कहलाता है? कुमाऊं का द्वार कहलाता है काठगोदाम, जो कि नैनीताल में स्थित है। काठगोदाम कुमाऊं का द्वार और गढ़वाल का द्वार है कोटद्वार, ठीक है। आगे बढ़े। उत्तराखंड राज्य के पूर्व में कौन से राज्य की सीमा लगती है? तो उत्तराखंड राज्य के जो पूर्व में है वो नेपाल देश की सीमा लगती है, जिससे जो है उत्तराखंड के 3 जिले स्पर्श करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। उधम सिंह नगर और चंपावत और पिथौरागढ़, जो कि काली नदी वहाँ पे आती है बॉर्डर बनाते हुए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य के पश्चिम में कौन से देश राज्य की सीमा लगती है? तो पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, जो कि श्रीकंठ दर्रे से जुड़ा है उत्तरकाशी से, ठीक है, पश्चिम में। आगे बढ़े। परमार वंश की स्थापना कनकपाल ने चांदपुर गढ़ में कब की थी? तो कोई 688 ईस्वी बताता है। हरिकृष्ण रतोड़ी अपनी बुक में 688 लिखते हैं और अपनी दूसरी ही बुक में 888 भी लिखते हैं, ठीक है। इसमें मतभेद है। ये लगभग कभी परीक्षा में नहीं पूछा गया है, अगर पूछें तो इनमें से एक डेट ही आपको बताई जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई?
तो कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली चंद राजाओं के द्वारा शुरू करी गई। चलिए आगे बढ़ें। गणेश, नारद, मुचकुंद और व्यास एवं स्कंद गुफाएं कहाँ स्थित है? तो बद्रीनाथ के पास ये सभी गुफाएं स्थित है, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 96 पे प्रजातंत्रात्मक शासन के लिए 1939 में 4 सदस्यीय प्रजामंडल की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो ये मानवेंद्र शाह उस समय राजा थे। 1939 में किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये मानवेंद्र शाह के शासनकाल में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य से पहली बार जेल जाने वाले स्वतंत्रता सेनानी मोहन सिंह मेहता थे। उत्तराखंड से पहली बार जेल जाने वाले स्वतंत्रता सेनानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड से जेल जाने वाली पहली महिला कौन थी जो स्वतंत्रता सेनानी थी? तो बिश्नी देवी शाह पहली महिला थी, ठीक है। और मोहन सिंह मेहता पहले पुरुष भी थे और पहले जेल जाने वाले व्यक्ति भी थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड से भारत के प्रथम थल सेना अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तराखंड से भारत के प्रथम थल सेना अध्यक्ष बिपिन चंद्र जोशी थे, जो 1993-94 में उनका कार्यकाल था। आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, भारत और उत्तराखंड की पहली महिला मेजर जनरल कौन थी? तो माया टम्टा भारत या उत्तराखंड की पहली महिला मेजर जनरल थी। कौन? माया टम्टा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं आपको बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खूब मेहनत करिएगा दोस्तों, आपके एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं आपको बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।